भारत को मां मानना, हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों की वंदना करना मुस्लिम लीग को अस्वीकार्य था। 1937 में कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला। 6 में से केवल 2 छंदों को गाने का रेजोल्यूशन कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पास हुआ। पर यह बात गौर करने वाली है कि वो दौर आजादी से पहले का था, जब जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी अस्तित्व में आने लगी थी। वजह हिंदू मुसलमान की बढ़ती हुई दूरियां थी और 2 नेशन थ्योरी का ही असर था और ब्रिटिश साम्राज्य का डिवाइड एंड रूल का असर था कि भारत का विभाजन हुआ। धर्म के नाम पर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना। लेकिन आज भारत आजाद हो चुका है। हम आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। फिर भी कांग्रेस 1937 के रेजोल्यूशन पर ही क्यों अटकी हुई है? देश की संसद द्वारा पारित कानून की जगह वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैरा ही गाने पर क्यों अड़ी है? सवाल यह है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है या सवाल भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक पहचान का है? आज मैं करूंगी इस पर बात। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्यों मामला उठ रहा है और जोर पकड़ रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आप जान ले, खबर जान ले। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के 88 सीनियर लीडर मौजूद थे। मीटिंग में फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में पहले की तरह वंदे मातरम का केवल 2 छंद ही गाया जाएगा। वंदे मातरम का फुल वर्जन कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गाया जाएगा। अब वंदे मातरम कानून बनने के बाद 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का गायन भी हुआ था। लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी एक दूसरे को इशारा करते हुए दिखाई दिए थे, जिससे राष्ट्रीय गीत का अपमान बताया गया था। 17 अगस्त को गोवा में खड़गे ने वंदे मातरम आधा ही गाया, यानी केवल 2 पैरा गाए गए। इसके बाद यह मामला और बढ़ चला। 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि वो अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से शुरुआती 2 पैरा ही गाएंगे। इसे लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रीय गीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। अब एक बार फिर कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती है। ऐसे में देश के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
अब देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े हुए थे, इसलिए देश का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी अब यही करना चाह रही है। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 1937 के कांग्रेस के रेजोल्यूशन को ही वो मानेंगे क्योंकि इसे गांधी, नेहरू, पटेल ने पास किया था। तो आइए आपको वो रेजोल्यूशन भी बता देती हूं कि वो रेजोल्यूशन आखिर था क्या। उस रेजोल्यूशन के 2 पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में भी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936-37 का ये रेजोल्यूशन है। अप्रैल 1936 से ये रेजोल्यूशन ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो शुरू हुई और इसका पेज नंबर 76 ये जो इस वक्त मेरे हाथ में है और इसका पैरा नंबर 2। तो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1937 का साल था। रेजोल्यूशन की कॉपी, अब इस कॉपी में क्या लिखा है ये देखिए। Being the resolution passed by the Congress, the All India Congress Committee and the Working Committee during the period between April 1936 to January 1938. अब इसमें क्या कहा गया वो जानना महत्वपूर्ण है। इसका पेज नंबर 76 और इसका पैरा नंबर 2। भारत में किसी भी समूह या समुदाय को चुनौती देने के लिए नहीं गाया गया और ना ही कभी ऐसा माना गया है कि यह किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वास्तव में गीत की 30 करोड़ भारतीयों का उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि इसका उद्देश्य भारत के सभी लोगों पर लागू करता था। लेकिन कार्य समिति का क्या मानना था? इस गीत से जुड़ी हुई कुछ पुरानी स्मृतियां हैं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. यानी कि पहले 2 छंद को आप छोड़ दीजिए, जो पहले का 2 छंद है जरा मैं वो अंग्रेजी में पढ़कर आपको बता देती हूं। वो ये कह रहे हैं कि the working committee feel that the past association with their long record of suffering for the cause as well as popular usage have made the first 2 stanzas of the song a living and inseparable पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। यानी कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया। क्या बन गया? वंदे मातरम के पहले 2 पैरा। लेकिन बाकी 6 पैरास के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है कि देयर इज नथिंग इन दीज स्टेंजास विच एनीवन कैन टेक एक्सेप्शन बट द अदर स्टेंजास ऑफ दिस सॉन्ग आर लिटिल नोन एंड हार्डली एवर संग। बाकी के ये पैरा बमुश्किल गाए गए हैं, ज्यादा लोग इसे जानते नहीं हैं। उसका अगला हिस्सा ये कहता है कि दे कंटेन सर्टेन एल्यूजन्स। क्या वो वाला पेज हमारे सामने है? ठीक है, मैं पढ़ के बता देती हूं, उसको जरा यहीं रोकिए। दे कंटेन सर्टेन एल्यूजन्स एंड अ रिलीजियस आइडियोलॉजी विच मे नॉट बी इन कीपिंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। यानी कि इन पैरा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे धार्मिक विचार को और उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी आइडेंटिटी के साथ नहीं जुड़ते हैं। अब ये बात कही गई और इसलिए फिर ये फैसला लिया गया। टेकिंग ऑल थिंग्स इनटू कंसिडरेशन देयरफॉर द कमिटी रिकमेंड दैट वेयरएवर द वंदे मातरम इज संग एट नेशनल गैदरिंग ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजास विल बी संग। इसलिए कहीं पर भी कोई गैदरिंग होगी तो वहां पर केवल पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। इसमें यह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि द कमिटी रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मुस्लिम फ्रेंड्स। मुस्लिम फ्रेंड्स की वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी वर्किंग कमेटी में ही शामिल बहुत सारे हमारे मुस्लिम बंधुओं की ये राय है कि कुछ पैरा गाने योग्य उनके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसलिए केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। तो ये रेजोल्यूशन मैंने आपके सामने पढ़कर सुना दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सुधांशु जी, वंदे मातरम पर यह जंग एक बार फिर से छिड़ गई है कि वंदे मातरम के 2 स्टेंसा गाए जाएंगे या 6 स्टेंसा गाए जाएंगे। आपने इन्हें भले ही कानूनी संरक्षण दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, वो ये कह रहे हैं कि ये तो 1937 में ही गांधी, नेहरू, पटेल ने तय कर दिया था कि कौन सा वंदे मातरम गाया जाना आवश्यक है। देखिए, वो बात जो कांग्रेस बता रही है वो पूरी नहीं बता रही है। वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। मुस्लिम थे। वहां से लेके 1937 तक 41 साल गाया गया कांग्रेस के हर अधिवेशन में, यहां तक कि 1924 में मोहम्मद अली जौहर, वही जिनके नाम पे इस समय
रामपुर यूनिवर्सिटी है, जो मुस्लिम लीग के नेता थे और उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। ये भी जरा ध्यान रखने की जरूरत है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने आपत्ति की थी, इसके बावजूद पूरा गाया गया था। तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, ये 41 साल गाने के बाद आपने क्यों समर्पण किया था? उसका कारण यह है कि उस समय मुस्लिम लीग ने यह डिमांड की थी और यह जो प्रस्ताव पारित किया गया है कांग्रेस का, गुलामी की मानसिकता का प्रभाव देखिए कि यह 28 से 30 अक्टूबर 1937 का प्रस्ताव है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कांग्रेस ने अंग्रेजों के अधीन राज्यों में अपनी सरकारें फरवरी 1937 में बना ली थी। यानी अपनी अंग्रेजों के अधीन सरकारें बनाने के 10 महीने 8 महीने बाद का यह प्रस्ताव है। और मैं पूछना चाहता हूं स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन लड़ने वाली का दावा करने वाली कांग्रेस से कि 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज में जब आपने शपथ लिया, जैसे आज व्यक्ति कहता मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। यूनियन जैक झंडे के नीचे वाइसरॉय या गवर्नर शपथ दिलवाता था। यानी पहले वो, उसके बाद मुस्लिम लीग के आगे संपूर्ण समर्पण और देश बांटा और वंदे मातरम को भी बांट दिया। अब मैं इसमें एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि जो जिद मुस्लिम लीग की 1937 में थी, वो अब जिद कांग्रेस की है 2026 में। यानी तकरीबन 90 साल के बाद अब कांग्रेस आधुनिक मुस्लिम लीग बन गई है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह जो कांग्रेस का कार्य समिति का प्रस्ताव है, कांग्रेस के हमारे जितने मित्र हैं और विरोधी हैं वो ध्यान से सुने और इसके बाद जो उनको सारा देश गौर से सुने और जाके चेक कर ले। ये सारा का सारा इसके बारे में जिन्ना को एक तरीके से अपोलॉजी लेटर लिखते हैं नेहरू जी 6 अप्रैल 1938 को, जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 1 के सीरीज 1 के वॉल्यूम 22 में पेज नंबर 230 से 39 के बीच में प्रकाशित है। और सुनिए मीनाक्षी जी उसमें लिख क्या रहे हैं, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको बुरा लगे। मैं पूछ रहा हूं, मुस्लिम भावनाएं 37 से पहले आहत नहीं हो रही थी? जब कट्टरपंथी मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ आके खड़ी हो गई तब मुस्लिम भावनाएं आहत हुई। और सुनिए आगे वो क्या लिखते हैं, उसमें बिंदु क्रमांक 7 में लिखते हैं नेहरू जी, पहले कहते बिंदु क्रमांक 9 में हमने वंदे मातरम छोड़ दिया है, आप चिंता मत करिए। पॉइंट नंबर 7 पे ये लिखते हैं कि मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से काउ स्लॉटर करने, गोकशी करने का पूरा अधिकार होगा, कोई रोका नहीं जाएगा। और 6 अप्रैल 1938 के लेटर के पॉइंट नंबर 12 पे नेहरू जी क्या लिखते हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज जवाब दो भाई। वो कहते हैं कि अगर आपको तिरंगे झंडे से आपत्ति है तो हम कोई अल्टरनेट झंडा या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर सम्मान देने की व्यवस्था करेंगे। अब बताइए, उस प्रस्ताव की बात आजाद हिंदुस्तान में गुलामी के समय में अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाने के बाद मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेकना नहीं, साष्टांग दंडवत करने के बाद और उसकी सफाई 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना को लिखे हुए लेटर में यहां तक कहना कि तिरंगे झंडे के बराबर रखेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? इस सीमा तक समर्पण था, इस सीमा तक कंप्रोमाइज था और आज फिर वही किया जा रहा। और सुनिए एक और बात आपको बताता हूं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ हम कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाएंगे। और आज मीनाक्षी जी, स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट है तो कांग्रेस की केरल में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी 5 मंत्री नहीं रहे। और अगर कोई यह कहता है कि यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, तो वो सरासर झूठ बोलता है, क्योंकि मार्च 1949 में यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसके साथ इनका गठबंधन है, इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। और अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। शर्म आनी चाहिए। अगर यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो यह कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है जो 1937 की कांग्रेस नहीं। लेकिन ये तो कांग्रेस अभी भी, सुधांशु जी आप सुने, ये प्रश्न इसलिए है, तो अगर आप उसको मान रहे हैं, हाँ, ये प्रश्न इसलिए है सुधांशु जी कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो हमारा नजरिया 1937 का था वो देशभक्ति का नजरिया था, राष्ट्रभक्ति का नजरिया था, देश को स्वतंत्रता दिलाने का नजरिया था और इसीलिए सभी लोगों को साथ रखने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना आता हो, एक बीच का रास्ता निकाला गया। आपत्ति का सम्मान करते हुए उन्होंने ये कहा कि पहले 2 पैरा गाए जाएंगे।
अब इसमें इस बात के लिए आपत्ति क्यों है सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको या भारतीय जनता पार्टी को, कि एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा था तब भी और आज भी? हाँ, दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ये कहती है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आजादी से पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं है, तो आज की कांग्रेस 37 की कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अनेक बार डिवाइड हुई है। और अगर आप अपने को मानते हैं तो ये मानिए कि आज भी आप मुस्लिम लीग के साथ खड़े। अब आता हूं सम्मान और अपमान पे। तो मैंने तो अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि 1896 से 1937 तक किसी मुसलमान की भावना नहीं आत हो रही थी। यह कांग्रेस ने अपने आप निर्णय लिया था क्या स्वतंत्रता आंदोलन के? नहीं, मुस्लिम लीग की मांग के आगे, कट्टरपंथियों के आगे दंडवत करके निर्णय लिया था। अगर अपने आप निर्णय लिया होता, वो कहते हमने राष्ट्र के हित में लिया है, तो हम मानते। मैंने तो कोट किया कि 6 अप्रैल 1938 का जवाहरलाल नेहरू का लेटर इसी कार्य समिति का उल्लेख करते हुए जो जिन्ना को लिखा है वो पढ़िए तो साफ हो जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं ये क्यों इसका विरोध आज जरूरी है। मीनाक्षी जी, अनायास नहीं शुरू हुआ था। जब 1896 में यह पहली बार गाया गया, किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो मुसलमानों ने भी उसका विरोध करते हुए वंदे मातरम गाया। 1911 में रिवर्ट हुआ। अब जब कट्टरपंथी ताकतों के आगे समर्पण हुआ तो स्टेप बाय स्टेप 1937 तक कैसा पहुंचा। 1916 मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में स्वीकार किया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब वो आज की तरह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी जहां सिर्फ मुस्लिम इलेक्शन लड़ेगा और मुस्लिम ही वोट करेगा। अब आइए, अब और इम्बोल्डन हुए। तब जिन्ना ने 1920 में कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए आपने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें हर जगह वो मिस्टर गांधी बोलता है, कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता है। वो भी कांग्रेस ने मान लिया। 1924 में इसका विरोध शुरू हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने कंप्रोमाइज करना शुरू किया और 1935 में ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि उनको विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू नेशनलिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 37 में जब जिन्ना कहता है तब वो जाके समर्थन करते हैं, और जो यही चीजें आगे जाके 10 साल में देश के बंटवारे का आधार बनी। तो इसका मतलब साफ साफ जो मुस्लिम लीग के आगे एक के बाद एक समर्पण करते हुए आपने प्रयोग करके देख लिया। और मैं एक और बात बताऊं, ये जो 6 अप्रैल 38 का लेटर है, इसमें नेहरू ये भी लिख रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी मानेंगे, यानी आजाद भारत में भी मान लेंगे। अब आप सुनिए, चूंकि आपने स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचाया था। अब याद करिए, इनकी तुष्टीकरण तो यह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब टर्की से खलीफत खत्म हो गई तो टर्की में खलीफा रेस्टोर हो, उसके लिए भारत में आंदोलन और कांग्रेस और गांधी जी समर्थन कर रहे थे। तो आपने देखा समर्पण करते करते देश बट गया। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है और यह मुगालता है कि कट्टरपंथी ताकतों के आगे समर्पण करने से एकता रहेगी, तो मुझे लगता है उसे अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। फिर वो दिमागी नक्सल ही है। मैं इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को शामिल करना चाहती हूँ। माओवादी कांग्रेस हो गई है तो अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। अब मैं एक लेटर का जिक्र कर रही हूं जो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था 18 नवंबर 1937 को, जब वो वर्धा की यात्रा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम पर उन्होंने, सुधांशु जी, बात रखी। उन्होंने कहा द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हैज नॉट येट डाइड आउट, यानी कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को पास हो जाने के बाद भी लगातार चल रही थी। मेनी बंगालीज आर सोर एट हार्ट ओवर द वर्किंग कमिटी डिसीजन। सुभाष, यानी सुभाष चंद्र बोस की वो बात करें, सुभाष टोल्ड मी ही वाज ट्राइंग टू काम द एटमॉस्फेयर। अब सवाल यह है कि सुभाष चंद्र बोस भी क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस डिसीजन के साथ थे या नहीं थे, और उस वक्त की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में क्या थी? देखिए, पहली बात, अगर ये जो आपने लेटर कोट किया ये नवंबर 37 है, तो कांग्रेस कार्य समिति तो प्रस्ताव पारित कर चुकी थी 28 से 30 अक्टूबर 1937। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस में इसका भरपूर विरोध रहा होगा, अन्यथा कार्य समिति के पारित प्रस्ताव के 20 दिन बाद गांधी जी को लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी लॉजिकल सी बात है ना। आज आप कल्पना कर सकती हैं कि सीडब्ल्यूसी में कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके बाद सोनिया गांधी को लिखना पड़े कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। दूसरी बात, भाई साहब, आपने जो प्रयोग किया था वो फेल हो गया।
37 में आपका किया गया प्रयोग सब कुछ आप साष्टांग करके लमलेट होकर लोटपोट होकर देश का विभाजन, 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार, 10 लाख लोगों का नरसंहार, इसमें 90% हिंदू थे, 1.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की सिसकियां, और उसके बाद भी किसी को यह मुगालता है कि वो सही कर रहे हैं। तो मैं ये भी कोट करना चाहता हूं, फिर तो गांधी जी ने बहुत कुछ बोला है। गांधी जी ने 19 जुलाई 1947 को बोला है अपनी प्रार्थना सभा में, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में उल्लिखित है। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि भाई मैं तो मानता हूं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के एक कोने में यूनियन जैक हो तो क्या समस्या है। और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी, उनके झंडे से नहीं थी। आगे उन्होंने कहा अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ हमको दिया है। और आगे उन्होंने बोला है, गांधी जी ने 19 जुलाई 1947 प्रार्थना सभा में, कि अंग्रेज वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं, और ये कहते हैं अंग्रेजों को भगा दिया गया। भाई साहब बात करिए तो फैक्ट पे। और आपके लाखों दर्शक जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैंने जो जो डेट के साथ कोट किया है, अगर हो तो कोई इसका जवाब दे दे। और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी बड़ी दुखद स्थिति देश को सामने मिली, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में 6 महीने में 10 लाख लोग कहीं नहीं मारे गए, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में 1.25 करोड़ लोग बेघरबार होकर मात्र साल भर के अंदर इधर से उधर कहीं नहीं कभी नहीं गए, उसके बाद कोई ये कहे कि नहीं हम तो वही एक्सपेरिमेंट फिर दोहराएंगे, तो ये समझ लेना चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आसाम में बदरुद्दीन अजमल ने यह कहा है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। और मीनाक्षी जी आपको पता है कि हाल में संपन्न आसाम के चुनावों में 19 विधायक जीते हैं और उसमें 18 मुस्लिम लीग हैं। और यह मजबूरी खड़गे जी की है, यह मजबूरी कांग्रेस की है, क्योंकि अभी 15 अगस्त को तो उन्होंने पूरा किया। मजबूरी जानते हैं क्या है? वायनाड में यह मुस्लिम लीग के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते, वहां 55-60% मुस्लिम है। राहुल गांधी इसीलिए गए थे। और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी का समर्थन ना हो तो नहीं जीत सकते। 25 साल से सपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, इनडायरेक्ट उनको समर्थन करती है। और राहुल गांधी जी वायनाड गए थे तो मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, और प्रियंका गांधी वहीं से जीत के आई हैं। तो यह सिर्फ गांधी परिवार आज का अपनी पर्सनल सीट बचाने के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की, और सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, इन सब की महान लीगेसी को कत्ल करना चाहता है चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए। इसलिए हम पुनः कह रहे हैं, आज कांग्रेस का लक्ष्य ऐसा लगता है चुनाव जीतना नहीं, भारत के अंदर एक विभाजन क्रिएट करना है। जैसे उस समय इनको लगता था कि 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हमको मिल गया। आज भी कुछ एक टुकड़े हो जाएं, धर्म पे हो जाए, जात पे हो जाए, भाषा पे हो जाए, प्रांत पे हो जाए, पीढ़ियों को अलग अलग कैटेगराइजेशन करके हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तोड़फोड़ करके मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, वो डेस्परेशन लगता है। लेकिन क्या सुधांशु जी ये किसी की धार्मिक और मैं एक और स्वतंत्रता बात के भी कहना ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं, जैसा असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं या कई सारे और जानकार कहते हैं कि संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम वंदना करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये थोप देना देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जबरदस्ती तो नहीं हो सकती? जो व्यक्ति ये बात कहता है मीनाक्षी जी, वो वाहियात बात करता है। मैं इतना गंभीर शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तमिल का जो सॉन्ग है तमिलनाडु का, वो क्या कहता है? तमिल थाई वजथू, तमिल माता को प्रणाम। किसी ने बोला, कभी बोला तमिल माता को प्रणाम? क्या कोई प्रॉब्लम है? जो आंध्र प्रदेश का वो है ऑफिशियल सॉन्ग, उसमें भी तेलुगु माता की बात है। कर्नाटक का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसमें वेद से लेके राम और सबके बारे में बात है। तो किसी की भावना नहीं हट होती? तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, तमिल ताई वस्तु में तमिल माता को प्रणाम करने में कोई फीलिंग नहीं हर्ट होती है, वंदे मातरम कहने में फीलिंग हर्ट होती है। और फिर अगर कोई इसी ढंग से बात कहना चाहे तो मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो किसी और के आगे सर नहीं झुकाते, तो याद करिए मुगल बादशाहों के आगे जो खुतबा पढ़ा जाता था जब वो प्रवेश करते थे ना, फला फला ये आ रहे हैं, जलवा अफरोज हो रहे हैं, तो उसमें क्या एक लाइन होती थी? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे,
बादशाह को सजदा करते थे। ये बताइए सिंहासन के आगे ये क्या करते थे भाई? ये सजदा नहीं था। मगर यहां पे आके उसको एक अननेसेसरी का इशू बनाना है। यह साफ दिखाई पड़ता है कि एक कट्टरपंथी मानसिकता जिसने 80 साल पहले इस भारत को तोड़ा, जिसके बीज 1916 से पड़ने शुरू हुए, 30 साल में डेवलप होते होते भारत को तोड़ने तक गई, कांग्रेस आज उसी खतरनाक राजनीति के आधार के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता के चंद टुकड़ों में से कुछ टुकड़ा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ रही है। सुधांशु जी, मैं इसके कानूनी पहलू पर भी बात करती हूं। राजकीय समारोह में वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा। जहां कहीं भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा उसे पूरा गाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसी कोई अनिवार्यता, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा भी हमारा कार्यक्रम होगा, भी गोवा में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने केवल 2 छंद गाए। यदि 2 छंद को ही वो अपनाते हैं, पूरे 6 छंद नहीं गाते हैं, तो क्या कानूनन अपराध होगा या नहीं होगा? दूसरी पहली बात, मैं राजनीतिक फिर कानूनी बात करता हूं। बहुत साफ मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यही मुस्लिम लीग ने कहा था हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे, और यही कांग्रेस कह रही है। अब कोई इफ एंड बट नहीं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग है। आप कानूनी पहलू समझिए। यानी ये पार्टी ये कह रही है कि इसकी पार्टी का प्रस्ताव, वो भी गुलामी के कालखंड में, अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाने के बाद मुस्लिम लीग के आगे दंडवत करने के बाद का प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत के बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखित कानून, राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा जिसमें खुद नेहरू जी भी शामिल थे, उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पे संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है। यही इसका लीगल स्टेटस हुआ। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए देश बड़ा, देश छोटा है, पार्टी बड़ी है। यानी ये कहीं ना कहीं इंदिरा इज इंडिया की दोबारा रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। और कानूनन स्थिति यह है कि यदि आप राष्ट्रगान, तिरंगे का अपमान करते हैं, तो जैसे आपके लिए कानून की धाराएं हैं, उसी प्रकार अब राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं तो कानून की धाराएं होंगी। मगर यह कानून तोड़ने को तैयार है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो सारे सांसद जिन्होंने शपथ ली, तो क्या कहा जाता, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। आज कांग्रेस की भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई। और यह भी साफ हो गया कि स्वतंत्रता आंदोलन, जिस वंदे मातरम को गाकर हजारों लोग लाठी गोली खाए, फांसी के फंदे पर झूमे। और एक और मैं फैक्ट बता दूं, 14-15 अगस्त 1947 की रात, जब स्वतंत्र भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरुआत हुई है, उसकी प्रोसीडिंग, जिसमें नेहरू की फेमस ट्विस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? वंदे मातरम गाकर। तब तक राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन अंगीकृत नहीं हुआ था। तो यानी जिसको लेकर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको लेकर स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया, और जो संविधान सम्मत आधार पर कानून बना हुआ है, उसे हम नहीं मानेंगे। इसका अर्थ बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस कानून, संविधान को अपनी जेब में रखती है। संविधान मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं जो योगेंद्र यादव ने बोला था कि अब पार्लियामेंट में नहीं स्ट्रीट पे तय होगा, अब डिस्कशन से नहीं रेजिस्टेंस से तय होगा, ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं। और इन्हें लगता है कि लड़ाई करनी होगी अगर सड़क के ऊपर, तो कट्टरपंथी ताकतों का ही साथ लेना होगा। ये हो सकता कांग्रेस की मानसिकता हो, ये दर्शकों के मैं विवेक पे छोड़ता हूं। अब दर्शक ही तय करें इससे कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान, देश को नफा होगा या नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के अधिवेशन से वंदे मातरम को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हो गया। यहां तक की कहानी तो हमने आपको बता दी कि 2 स्टेंसा ही गाया जाएगा। लेकिन इसे लेकर ठीक 21 दिन के बाद यानी कि 18 नवंबर 1937 को महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। बड़ी स्क्रीन पर लेकर आती हूं आपको, और फिर उस चिट्ठी में जो लिखा था वो आपके सामने पढ़ के बताती हूं। इस चिट्ठी में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, पहले तो ये डेट देख लें, 364 लेटर टू दी जवाहरलाल नेहरू, लेटर टू जवाहरलाल नेहरू ऑन वे टू वर्धा नवंबर 18, 1937। 18 नवंबर 1937 को जब वर्धा की वो यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा।
अब उस पत्र में जो बात उन्होंने लिखी, द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हैज नॉट डाइड आउट, मैनी बंगालीज आर सोर एट हार्ट ओवर द वर्किंग कमिटी डिसीजन, सुभाष टोल्ड मी he was trying to calm the atmosphere। यानी कि उस वक्त जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हिंदू मुस्लिम यूनाइट को बनाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही थी कि केवल वंदे मातरम के 2 छंदों को ही गाना उन्होंने अनिवार्य किया, बाकी छंदों को उन्होंने छोड़ दिया, ये रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद भी शांति बहाल नहीं हो पाई। और खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल में बंगाली थे, उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति हो रही थी, इस बात को लेकर उन्हें आपत्ति थी कि वंदे मातरम के सभी छंदों को क्यों नहीं गाया जा रहा है। और इसी विवाद को शांत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस उस वक्त पश्चिम बंगाल में इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। अब आजादी के 80 साल के बाद आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो अभी 15 अगस्त को हमने आज़ादी की 80वीं सालगिरह मनाई है। आज़ादी के 80 साल के बाद भी वंदे मातरम को लेकर एक विवाद है। अब इसे कानूनी जामा पहनाया जा चुका है। 30 जुलाई को संसद से वंदे मातरम कानून पास किया गया। 13 अगस्त को देश की संसद में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम पूरे वर्जन का गान हुआ। लेकिन 15 अगस्त को ही इस पर विवाद भी शुरू हुआ। तस्वीर आपके सामने है, जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान इशारा करती हुई सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी भी इशारों में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल बहुत देर से वो खड़े थे, चेयर उनके लिए मंगाई गई थी और इसीलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट था। लेकिन 19 अगस्त को कांग्रेस ने, यानी कि कल ही की तारीख में 2 छंद गाने का फैसला ले लिया और फिर इस पर विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को वो सजदा कर ही नहीं सकते। हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसको शामिल किया था कांग्रेस के अधिवेशन में कि ये इतना पढ़ा जाएगा, चूंकि इसके अंदर पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप देश के संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरी तरह अपनी इबादत करो, इसी तरह आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपकी तरह इबादत करूं। मेरे यहां अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। मुझे संविधान ने इस बात की आजादी दी है। लेकिन भाजपा अब ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, एक देश की संसद ने एक कानून को पास किया है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी मानने से इनकार करती है तो इसको देखिए, देश की संसद से कानून पास होने का मतलब यह कतई तौर पे नहीं हो सकता कि आप देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक, रहने वाले आदिवासी, रहने वाले दलित, उनके रिचुअल्स को समाप्त कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे।